हर खबर को रखने आगे। अमरोहा नगर पालिका में लाखों रुपए का घोटाला। जेम पोर्टल से खरीदे गए वाहनों में किया गया घोटाला। कंपनी मूल्य से अधिक मूल्य पर कराया गया पेमेंट। अमरोहा नगर पालिका में लाखों रुपए का घोटाला। डोर टू डोर कूड़ा उठाने में खरीदे गए थे 10 वाहन। जी हाँ, नमस्कार आदाब, मैं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद न्यूज चैनल सिटी हलचल। अमरोहा नगर पालिका परिषद पर वाहन खरीद घोटाले का आरोप। क्यों गया योगी का पैसा गदर के खाते में? आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल जग्गा ने खड़े किए सवाल। नगर पालिका अमरोहा में वाहन खरीद में घोटाला सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल जग्गा ने सबूत के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल जग्गा ने मीडिया कर्मी के सामने घोटाले के दस्तावेज सबूत पेश किए। कहा कि नगर पालिका अमरोहा ने बीते वर्ष मार्च महीने में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जेम पोर्टल के जरिए 10 यूरो 4 वाहनों की खरीद की थी। 24 मार्च 2020 को उक्त सभी वाहन का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया गया। उन्होंने अवगत कराया कि 24 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंधित बाद में स्पष्ट आदेश दिए थे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 2020 में सिर्फ यूरो 6 वाहन का ही रजिस्ट्रेशन होगा। नगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी होने से भी पूर्व 10 वाहनों की खरीद की। कंटेनर ने यूपी छोड़ फरीदाबाद हरियाणा जाकर इन वाहनों की खरीद की, जबकि यूपी के ज्यादातर जिले में टाटा मोटर्स के शोरूम मौजूद हैं। दस्तावेज का हवाला देखते हुए श्री जग्गा ने कहा, तो आपने खुलासा किया ये नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा माह फरवरी 2020 के अंदर कुछ वाहनों की खरीद की गई थी। उन वाहनों के संदर्भ में ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च 2020 यूरो 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडलाइन डिक्लेयर की गई थी, लेकिन नगर पालिका परिषद ने उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए इस खरीद प्रक्रिया को शुरू किया और इसमें यूरो 4 वाहनों की खरीद की गई। उस समय के अंदर निर्माताओं द्वारा, वाहन विक्रेताओं द्वारा यूरो 4 वाहन का स्टॉक समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी छूट जो 20% से 40% तक थी वो वाहन क्रेताओं को दी जा रही थी। लेकिन नगर पालिका की जो खरीद प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत इस वाहन को ठेकेदार के माध्यम से खरीदा गया और नगर पालिका ने उस पैसे को ठेकेदार को पूरे मूल्य के गाड़ी की कीमत पर भुगतान किया, जबकि ठेकेदार ने जब ला करके उन वाहनों का पंजीयन यहाँ पंजीयन अधिकारी के यहाँ कराया है तो उसमें जो बिल निर्माता के द्वारा, वाहन विक्रेता द्वारा दिए गए हैं उसमें 25% के लगभग की छूट प्रदान की गई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा जो कथन किया गया है उस कथन में वाहनों की जो कीमत बताई गई सार्वजनिक रूप से और जो कार्यालय में बिल के अंदर कीमत दर्ज है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, जो सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उसके मुंह पर एक तमाचा है। इसकी जांच की जानी बहुत आवश्यक है और माननीय सर्वोच्च लाइन की डेडलाइन के बाद वाहन खरीदने के साथ साथ जो सबसे बड़ा कृत्य और किया है नगर पालिका ने कि 24 मार्च 2020 को उन वाहनों का पंजीकरण कराने के उपरांत 13 मार्च 2021 तक वह वाहन कभी भी प्रयोग नहीं किए गए और वह 10 के 10 वाहन नगर पालिका के स्टोर में खड़े हुए कंडम हो रहे हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू भी गिर रही है। उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी वो समाप्त हो गई, उसके कलपुर्जों की जो एक तरीके से वारंटी मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाती वो समय अवधि होने के कारण समाप्त हो गई। उनके रखरखाव न होने के कारण उनकी स्थिति वाहनों की खराब होती जा रही है और नगर पालिका को जब वाहनों की आवश्यकता ही नहीं थी तो आखिर किसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वाहनों की खरीद की गई। वाहनों में जो अगर आम जनता को समझाने के हिसाब से आपसे जाना जाए तो क्या ऐसा घोटाला है जिसे आप सार्वजनिक करना चाहते हैं? नहीं, उसमें सीधा सा घोटाला यही है कि पहली चीज तो क्योंकि नगर पालिका परिषद के कंधों पर खुद पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है। शहर को साफ सुथरा रखना, पर्यावरण संरक्षित करना नगर पालिका की जिम्मेदारी भी थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2020 को डेडलाइन लगाई थी कि यूरो 4 वाहन संचालित नहीं होंगे तो नगर पालिका ने आखिर नया बेड़ा यूरो 4 वाहनों का क्यों खरीदा? क्या उसको अपने नागरिकों के स्वास्थ्य से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, जहाँ उनकी नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है?
कीमत क्या रही होगी खरीदने के समय पे और कागजों में, जो एक बड़ा डिफरेंस आप बता रहे हैं कीमत में, क्या वो कीमत? वाहन विक्रेता द्वारा उक्त वाहन लेस करके केवल 3,03,000 रुपए में आपूर्ति किए गए हैं, जबकि आप जाकर के नगर पालिका में देख सकते हैं कि नगर पालिका ने उन वाहनों का क्या भुगतान किया है। उस राशि के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है और जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है और आपके प्रयासों से जनता तक ये संदेश जाना चाहिए और जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार को किया है, जो इसमें सम्मिलित रहे हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कितने वाहन खरीदे थे इन्होंने जो आपने आईटीआई में? अमरोहा नगर पालिका परिषद ने 10 वाहन खरीदे हैं, जिनकी पंजीयन संख्या मैंने आपको बताई है। आपके अंदाजे में कितने रुपए का इसमें घोटाला? देखिए, मेरे अंदाजे में तो जब आपने वाहन खरीदने के बाद संचालित ही नहीं किए हैं तो आप पूरी रकम को ही कूड़ा कर रहे हैं। जो 60 लाख रुपए के आसपास आपने वाहनों की कीमत बताई है, तो 60 लाख रुपए का लॉस सरकार को हुआ है। ठीक।